एक श्लोक है ना कृष्ण भगवान का, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थिता। अपने आप को जोड़ने के लिए प्रभु से एकांत में अकेले होकर एकाग्र मन से बैठो। एकाकी यच्चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह, अकेले हो जाओ, एकाग्र हो जाओ, इच्छा रहित हो जाओ, मस्तिष्क को खाली करके, और कुछ भी पाने की चाह न रखकर तब बैठो। ये कृष्ण भगवान ने कहा। और एक श्लोक देखिए आप, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे किसी निवात स्थान में, वात कहते हैं ना हवा को, निवात का मतलब हुआ जहां हवा ना हो, वहां रखा हुआ दीप जैसे तुम देखते हो, उसकी लौ ऊपर की तरफ उठी रहती है और कांपती नहीं, हिलती नहीं। तो ऐसे ही किसी स्थान में बैठो जहां तुम्हारा मन का दीपक हिले डुले नहीं, उसकी दीप शिखा ऐसे ऊपर की तरफ उठी रहे, सीधी रहे। ऐसे तुम्हारे अंदर की ज्योति सीधी रहे और तुम उस परम ज्योति से अपना संबंध जोड़ के बैठो, तो तुम्हारे ऊपर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जो योगी हैं, भगवान से जुड़ने वाले लोग हैं, ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की यही स्थिति है कि ऐसे ही अपने आप को तैयार करके बैठिए। आप देखते हैं कि दिवाली के जो दिए होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें बत्ती आर पार होती है। वो मंगल दीप है आपके घर के। तो एक दिया होता है जिसकी बत्ती ऐसे सीधी खड़ी होती है, वो ध्यान का दिया है, वो आपके घर में जलने वाला वो दिया है जो परमात्मा की तरफ जिसकी लो है, भगवान की तरफ, और दर्शा रहा है कि लगन लगा उससे और ध्यान ऊपर ही बनाए रख, चल फिर दुनिया में, कार्य कर दुनिया में, ध्यान वहीं रखना दुनिया के मालिक के साथ, वहां से ध्यान नहीं हटने देना। और जैसे दिया हिल नहीं रहा सीधा, उसकी लपट है, बस ऐसे ही तुम्हारा मन भी अडोल हो जाए। तरह तरह के दिए होते हैं ना। एक दीप वो है जब विवाह हो जाता है, पति पत्नी उस दीप को लाकर, प्रेम का दीपक लाके घर में स्थित करते हैं कि हमारे घर में कोई चीज की कमी हो जाए लेकिन ये प्रेम का प्रकाश हमेशा बना रहे, क्योंकि एक ही तो डोरी है जिससे सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो प्रेम की डोरी है, वो हमारे घर में हमेशा मजबूत रहे। इसी धागे से तो हम सब बंधे हुए हैं, दिखाई नहीं देता ये धागा, यही तो हमें सबको बांधे हुए है ना। एक दीप वो होता है जिसे कहा जाता है किसी की याद में कोई विरह में बैठा हुआ जला के बैठा है। एक मंगल दीप होता है, कलश के साथ आप दीप जलाते हैं, जो इन दिनों उस शक्ति का दीपक माना जाता है। अखंड ज्योत जलाते हैं आप लोग। एक दीपक वो भी होता है जब कोई चला जाता है तो अनाज का ढेर ऐसे रख देते हैं, उसके ऊपर दिया जला देते हैं, घर का कोई प्राणी विदाई ले ले। उसका मतलब क्या है कि जाने वाले का शरीर जरूर गया है लेकिन उसकी यादों का दीपक अभी भी जल रहा है, हमेशा जलता रहेगा, वो रहेगा यहाँ, वो गया नहीं कहीं। तो यह ध्यान रखना कि आपको ध्यान का दीपक जगाना है और अडोल रखिए उसे। और इसके साथ आपको कुछ चीजें करनी होंगी। आपके जीवन में सुखद परिवर्तन आए, अच्छे बदलाव आए,
तो उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताई थी कि जब आप अपने घर में आते जाते हैं तो आने जाने में कृतज्ञता का भाव रखना है कि मैं अपने घर के इस प्रेम मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं। वेदों में इसके लिए मंत्र है, मधुन में निक्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदामि मधुमत भूयासम मधुसंदृश। मेरा घर से निकलना मिठास से भरा हुआ हो, मधुर में परायणम, और पूरी दुनिया में घूम फिर कर जब मैं अपने घर में आऊं तो मिठास से भरा हुआ, मधुरता से भरा हुआ। वाचा वदामि मधुमत, और मेरी ये जबान, इसमें मिठास हमेशा कायम रहे। भूयासम मधुसंदृश, और मेरी आकृति मधुरता वाली ही बनी रहे। एक तो होती है आकृति काट खाने वाले, लड़ने झगड़ने वाले, देखो तो देखते ही पता लगता है कि लड़ने के मूड में आया बैठा है। और एक होता है कि देखते ही लगे बहुत मीठा इंसान है, मीठा बच्चा है। आपका घर भी स्वीट होम बने, मधुर में, माधुर्य से भरपूर। तो जब आप कलह कलेश को बढ़ावा देने लग जाते हैं और कलह कलेश बहुत बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि समृद्धि घर की जा रही है। पैसा नहीं टिकेगा, मुस्कान नहीं टिकेगी। हो सकता है कड़वाहट थोड़ी देर के लिए तो चाहिए, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि उसको टिकाए रखें। और बोलना बंद नहीं करना चाहिए, बात ध्यान रखिए। संवाद जारी रखें, विवाद भी हो जाए तो भी डायलॉग चलना चाहिए। वो जो कई पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा मुसीबत है, 15-15 दिन तक एक दूसरे से बोलेंगे नहीं, लेकिन टेढ़ी आंख से देखते रहते, नजर पूरी रहती एक दूसरे पर, ये क्या कर रहा है। और पति का भी पूरा ध्यान है, ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे किधर जा रही है, पूरा ध्यान है उसका। ध्यान एक दूसरे में पूरा पूरा है, लेकिन बोलेंगे नहीं। वो लोग भी मैंने देखे हैं, बड़ी नाक लंबी उनकी, 6 महीने हो गए। एक जगह तो मैंने देखा, एक सज्जन, दोनों पति पत्नी, बड़ी लंबी नाक वाले, साल भर तक नहीं बोलते, साल भर तक। और कैसे गुजारा करते हैं? बच्चों को बीच में डालते हैं। इतना दुख भोगते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि वो जो नहीं बोलते ना, वो बहुत बड़ी पीड़ा है। अगर आप चाहते हो खुशियां आए जीवन में तो बहुत ध्यान रखना, बातचीत कभी बंद मत करना। बातचीत से अंदर की बात खुल के आती है। और ये ध्यान रखिए कि आपका घर कोई और आकर उसमें चमत्कार पैदा नहीं करेगा। ये तो जिम्मेदारी जो घर का सबसे ज्यादा समझदार है उसी की जिम्मेदारी है। अब समझदार हो तो भाई झुकना भी सीख जाइए, मनाना भी सीख जाइए, मिलाना भी सीख जाइए। और कभी कभी गुस्सा करना, कभी कभी डांटना। लेकिन उस डांटने और गुस्से करने का मतलब ये नहीं है उतना झुकाओ कि जिससे डाल टूटे नहीं। ध्यान रखिए, उतना झुकाना ठीक है कि जितने से डाल ना टूट जाए। बहुत ज्यादा झुकाने से टहनी टूट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा होता है जैसे विवाह में करते हैं ना, वर वधू का सिर मिलाते हैं, और ये ज्यादातर करता है लड़के का जीजा आके, उसके जिम्मे ये काम देते हैं। एक तो दोनों की गांठ बांधने का काम, दूसरा गठजोड़ा करते हैं ना, दूसरा काम होता है दोनों के सिर जोड़ी कराना। तो उसका मतलब क्या होता है? वो ये समझाता है कि तुम्हारा घर खुशहाल रहेगा जब दोनों के सिर मिले रहेंगे। और मिलाने का तरीका है, थोड़ा थोड़ा दोनों की गर्दन झुकाई गई ना, दोनों के सिर झुकाए गए हैं
कि अगर मिलके रहना है तो अपनी अकड़ को दूर रखना और थोड़ा थोड़ा सिर को झुका लेना, तो तुम्हारा घर खुशहाल रहेगा। और जीजा को इसलिए मौका देते हैं भाई तुम दूसरे की बहन लेकर आए, तुम्हारी बहन मेरे घर में है, तो मतलब ये है कि मैं भी तो निभा रहा हूं ना। और बीच में उन्हीं को पढ़ना पड़ता है जो बड़े होते हैं घर के, आके समझा के जाते हैं। नहीं समझाएंगे तो पति पत्नी को तो लड़ाई झगड़ा करके और काम बिगाड़ने में देर नहीं लगती। पति पत्नी के बीच में कभी तीसरे को मत डालना, क्योंकि तीसरा आया तो वो आपको, मिलाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, तोड़ने वाले लोग ज्यादा हैं। पति पत्नी की लड़ाई कुछ भी नहीं, रात को लगेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया, सवेरे देखें दोनों आराम से नाश्ता कर रहे हैं बैठे हो, कोई झगड़ा नहीं। क्यों बढ़ाते हो बात? विवाद तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए, तब तक बातचीत जारी रखिए जब तक विवाद की तरफ न मुड़े। जैसे ही झगड़े की तरफ बढ़े रोक लो, और हो सके बोलना नहीं छोड़ो। देखिए मैं एक शब्द कहा करता हूं कि घर बनाया आपने, मकान को बनाने में ईंट पत्थर सब चीजें लगाई, बहुत मेहनत लगाई। अब घर के अंदर घर बनाने के लिए और मेहनत करो, और घर के अंदर घर बनाना होता भावनाओं से, प्रेम से, और सबको मिलकर करना चाहिए। और एक चीज और, बेटे की शादी करो ना, बहू घर में लाओ, तो सबको बदलने की कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसा वातावरण बनाना जिससे आई भी बहू वो भी हमारे घर में एक अच्छा वातावरण देखकर खुद ढल जाए। नहीं तो साल भर तक तो आंखें और कान खोले रखती है और जबान रखती है बंद। उसके बाद जैसा आपका रूप होता है वो समझने के बाद फिर वैसा लौटाना शुरू करती है कि समझ में आ गया तुम लोग क्या हो। घर को अंदर एक घर बनाना चाहिए, और वो घर जो आपका भावनाओं का और प्रेम का बनता है वो बहुत कुछ देता है। तो अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको जो आप ध्यान देंगे। आप अपने जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, प्रार्थना एक बढ़िया माध्यम है, भगवान की भक्ति एक ढंग है, उसमें कुछ चीजें अपनानी है। जैसे पहली चीज है कृतज्ञता, एहसान मानना, कृतज्ञ होना। किसी के कृतज्ञ होने का मतलब होता है उसके एहसानों के प्रति आभारी होना, और कृतज्ञता है आभार। तो प्यारे परमात्मा के प्रति हर दिन आभार व्यक्त करें। किस लिए? आभार व्यक्त करने से, कृतज्ञता प्रकट करने से, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञता प्रकट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज के लिए आप कृतज्ञता प्रकट कर रहे हो परमात्मा की तरफ से वो और आपको दी जाती है। इसलिए उसी को बोलो और धन्यवाद करो कि मेरे चेहरे पर, मेरे घर के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान देने के लिए, खुशियां देने के लिए मैं आभारी हूं भगवान। ये खुशियां हमेशा बनी रहे, तेरी मेहर होती रहे, हंसते मुस्कुराते हुए हमारे दिन गुजरे। लाख लाख शुक्र है तेरा। इसलिए ये कहा जाता है कि जिस चीज के लिए कृतज्ञता प्रकट करोगे वो तुम्हें बार बार मिलेगी, और जिस चीज के लिए तुम शिकायत करोगे, शिकायत जिस चीज के लिए कर रहे हो, भगवान तुम मुझे अमीर बनाते ना, दुख क्यों दिया, गरीबी क्यों दी? तो कहते हैं जो कुछ है वो भी धीरे धीरे छिनता चला जाएगा। शिकायती के पास कुछ बचता नहीं, आलोचक आगे बढ़ता नहीं, निंदक का मान नहीं होता, गिराने वाला उठता नहीं है, और दुख देने वाला सुख नहीं पाता, आग लगाने वाले के बाग नहीं लगते। इसे याद रख लेना। तो आपको हर दिन जिंदगी में जो भी वो चीज जिसके प्रति आप धन्यवाद कर सकते हैं, जो भगवान ने आपको दी, जो आपको, जिसे पाकर आप अपने आप को धन्य समझते हैं,
उसके लिए धन्यवाद करो। हम धन्य हो सकें तो धन्यवादी बनो और रोजाना प्रशंसा करते हुए भगवान की मेहर की और परमात्मा की करुणा की, रहमत की प्रशंसा करते हुए आप उसे कहिए, आज का दिन बहुत सुंदर है, अच्छा है, तुम्हारे द्वारा दिया गया एक गिफ्ट है, उपहार है, मैं इस सब के लिए आभारी हूँ। मैं अपने समस्त डरों और चिंताओं को आपके चरणों में अर्पित करता हूँ और अपनी खुशियों को आपकी तरफ से आते हुए अपने झोली में अनुभव कर रहा हूँ। ये कृपाएं हमेशा बनी रहे भगवान, मैं शुक्रगुजार हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ, मेहर रहे तेरी। तो समझ में आया, कृतज्ञता एक पॉइंट हुआ। अब दूसरा, और एक बात और इसी में ध्यान रखना, अपने मस्तिष्क में भौतिक समृद्धि की प्रचुरता को महसूस करते हुए और अपनी गरीबी को, दुख को दूर जाते हुए देखते हुए उसकी तरफ धन्यवाद का भाव लेकर हाथ ऊपर करके और उसे बहुत प्यार से कहो कि तू सखा, तू मालिक, तू मेरा स्वामी, हमेशा मुझ पर कृपा करता है, मैं बहुत आभारी हूँ, मेरा मान रखने के लिए, मुझे ये सब कुछ देने के लिए, ये मेहर तेरी हमेशा बनी रहे, हमेशा बनी रहे, मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं खुश हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुशहाल हूँ, तेरी दया के कारण, तेरी मेहरबानी के कारण। तो ये बोलिए। और देखिए, हो सकता है कि डॉक्टर लोग कहते हैं ना कि पूरी तरह से स्वस्थ कोई भी नहीं होता, कितना भी बड़ा पहलवान हो, पूरी तरह स्वस्थ कोई नहीं रहता, कुछ ना कुछ तो शरीर में चलती रहती ना चीजें। पर बीमारी तब मानी जाती है जब आपकी गति को रोक दे। युवा शक्ति ही समाज, धर्म व राष्ट्र को समृद्ध व ताकतवर बनाती है। इसी क्रम में युवाओं में अपनी संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से डॉक्टर अर्चिका दीदी युवा अभ्युदय अभियान का शुभारंभ करने जा रही हैं। एक स्वस्थ जीवन शैली और आपके मन का संतुलन, साथ ही साथ आपका ध्यान, आपका आहार, आपका योग, ये सब चीज़ें आपकी एक ऑलराउंड पर्सनालिटी के लिए ज़रूरी हैं। तो जब हम अपनी ऑलराउंड पर्सनालिटी के लिए वर्क करते हैं तो ये समझ लीजिए हम अपना उद्धार करते हैं। यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष 4 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसका पहला कार्यक्रम दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में नाटक, आज आनंद धाम में आनंद ही आनंद बरस रहा है, गुरु की कृपा बरस रही है, गीत संगीत, योग क्रियाएं, एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाकर हमें अपने युवा में संस्कृति और संस्कार के प्रति प्रेम व सद्भाव जागृत करना है। तो आइए आप भी हमारे साथ जुड़कर नई ऊर्जा, नई सोच रखने वाले नव भारत का नवनिर्माण करें। The World Awakening Mission of Canada welcomes His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj and Dr. Archika Didi Ji. Divine Talks by His Holiness Sudhanshu Ji Maharaj, 23rd and 24th August 2023, 6:30 to 8:30 p.m. 26th and 27th August, 5 to 8 p.m. Blissful Life Meditation by Dr. Archika Didi.
25th and 26th August, 10:30 to 12 p.m. Location: Brampton Triveni Mandir. Contact details